क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट 6 एवरेस्ट की चुनौती। प्रस्तुत लेख मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया द्वारा रचित है। लेखक को संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस यात्रा के दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु वे उनका डटकर सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। अंत में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। यह पाठ हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार कर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यदि मनुष्य आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से काम ले तो उसके लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। सफलता साहसी व्यक्ति के ही कदम चुनती है। बच्चों, इसमें लेखक ने अपने पर्वतारोहण के दौरान का इतना मनोहारी वर्णन किया है कि पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम खुद भी उनके साथ पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग भी पहाड़ पर चढ़ाई का आनंद लेते हैं। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह समुद्र से 8,848 मीटर ऊंचा है। इसके उत्तर में तिब्बत है तथा दक्षिण में नेपाल। तिब्बती इसे चोमोलुंगमा अर्थात संसार की माता और नेपाली सगरमाथा के नाम से पुकारते हैं। नेपाली भाषा में सगर का अर्थ बर्फ होता है। 1849 में एक सर्वेक्षण दल को पहली बार यह पता चला कि यह संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उस समय इसे शिखर 15 नाम दिया गया। बाद में इसे एवरेस्ट कहा जाने लगा। इसे यह नाम भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में प्रदान किया गया। सबसे पहले 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों के एक दल ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु दक्षिण तिब्बत में इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 महीने तक संसार के इस अज्ञात भाग की यात्रा करने के बाद वे इंग्लैंड वापस लौट गए। इसके दूसरे साल एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक ब्रिटिश दल ने प्रयास किया, पर वह भी 8,321 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच सका। इसके बाद तो अनेक दलों ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु सर्वप्रथम 1953 में शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। इसी शिखर को छूने के लिए 26 मई 1965 ईस्वी को सवेरे बहुगुणा, रावत, वीपी सिंह और मैं अगले आधार शिविर से शिखर के लिए चले। बहुगुणा और रावत एक रस्से में बंधे थे। वीपी सिंह और मैं दूसरे रस्से में। हमारे साथ सहायता के लिए 12 शेरपा थे। जब हम कैंप 4 पर पहुँचे, सूरज डूब रहा था। मैं सारी रात करीब करीब जागता रहा, क्योंकि मैं जानता था कि सोते समय अगर मैंने करवट ली तो तंबू लुढ़क कर 3000 फुट नीचे जा गिरेगा। स्थानाभाव के कारण सभी तंबू एक पांत में लगाए गए थे। सवेरे हम लोग ऑक्सीजन लगाए 10:15 बजे निकले। वहाँ सख्त काली चट्टानें थीं या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे। उन पर चलना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थीं। जब हमें अपने तंबू दूर से फहराते दिखाई दिए तो हमारी जान में जान आई। शाम होने तक हम वहां पहुंच गए। यहीं स्विस, ब्रिटिश और अमेरिकी अभियानों के पुराने तंबू भी थे और उन पर तभी का कूड़ा कचरा भी जमा दिखाई दे रहा था। हम इन तंबुओं को आसानी से पहचान गए। हमारी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी, इसीलिए मैं इन तंबुओं में घुस गया। रात में उपयोग करने के लिए उनके कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लाया। यहाँ वीपी सिंह बीमार पड़ गए। उनकी जगह फू दोरजी हमारे साथ शामिल हो गया। यहाँ मैं यह बता दूँ कि इस अंतिम शिविर से आगे हमें रात दिन ऑक्सीजन इस्तेमाल करना था। दूसरे दिन 7:30 बजे सुबह हम आखिरी शिविर के लिए चले। अब मेरे साथ मेरे रस्से में फू दोरजी बंधा हुआ था। हमारे पीछे रावत, बहुगुणा और 7 शेरपा थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे, हवाएं तेज होती जाती थीं। 11:30 बजे हम इस पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां ढलान जरा कम थी। 8,512 मीटर की ऊंचाई पर यह
हमारा अंतिम शिविर था। इस शिविर से आगे 450 मीटर लंबी एक पहाड़ी थी। यह पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी है और इसके दोनों ओर गहरी ढलान है। इसके दाहिनी तरफ बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा निकला हुआ है। हमें इस बर्फ से सतर्क रहना था क्योंकि इस पर पैर पड़ते ही यह टूटकर गिर सकती थी। मुख्य पहाड़ी पार कर हम दाईं ओर मुड़े। अब हमारे सामने इससे भी कठिन कार्य था। स्लेट की चट्टानों की 1 मीटर नीचे तिब्बत में स्लेट की चट्टानों की एक विशाल दीवार को पार करना। इस पर हाथ पैर टिकाने की कोई जगह नहीं थी। एक बार फिसलने का अर्थ होता 5000 मीटर नीचे तिब्बत में जा गिरना। इन चट्टानों पर हम थोड़े थोड़े चढ़ते रहे। आखिरकार ये काली चट्टानें खत्म हुई और हमने येलो बैंड क्षेत्र में प्रवेश किया। इसकी चट्टानों में पीली पीली धारियां हैं, इसीलिए इसे येलो बैंड कहते हैं। इस पर चढ़ना अपेक्षाकृत सरल था। इन्हें पार कर हम दक्षिणी शिखर के तल तक पहुँचे, जहाँ से बिल्कुल सीधी चढ़ाई शुरू होती है। बच्चों धन्यवाद। आप भी पढ़ाई कीजिए और शब्दार्थ भी याद कीजिए। शेष अगले दिन।